हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनएम ग्लोरी में। आज मैं आपको करवाऊंगी दिस एंड दैट का यूज। ये दिस का यूज हम कहाँ पे करते हैं और दैट का यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे दिस इज और दैट इज। दिस मीन्स पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दिस मीन्स क्या होता है। दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें दिया गया है इट्स इफ़ यू लुक्स अराउंड सम थिंग्स आर नियर टू अस, मतलब कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। अदर आर द वे, मतलब कि वैन पर्सन, कोई भी पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी स्थान का नाम है, प्लस किसी एनिमल्स या थिंग, मतलब किसी भी वस्तु का नाम हो जो हमारे आसपास है, तो उसके लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, दिस का यूज करते हैं। जैसे दिस इज यूज द सिंगुलर ऑब्जेक्ट, मतलब कि दिस है वो हमारा एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है जिसको हम एक वचन भी बोलते हैं। जैसे हमें दिया गया है कि दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है। दिस इज ए मैन, यह एक आदमी है। और दिस इज ए हट, हट मीन्स झोपड़ी, मतलब यह एक झोपड़ी है। ऐसे ही दिस इज ए ट्री, यह एक ट्री है। और दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है। दिस इज ए केक, मतलब यह एक केक है। तो दिस का यूज हम किस लिए करते हैं, यह के लिए। जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं। नीचे दिया गया इन सब की हिंदी आप खुद करोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं दैट पे। भी दैट का यूज कहाँ पे किया जाता है। दैट का यूज हम करते हैं व्हेन ए पर्सन, पैलेस, एनिमल, थिंग्स अवे फ्रॉम वी यूज ऑफ दैट एग्जाम्पल, मतलब कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है, मतलब कि हमसे थोड़ी दूर है, उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। दैट में क्या आता है, जैसे कि अब ये दिया हुआ है दैट इज ए शिप, वह एक जहाज है। ठीक है, मतलब कि वह हमसे दूर है, हमारे पास नहीं है। जैसे कि कोई जो चीज़ हमसे दूर है उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे। ऐसे ही दिस इज ए हाउस, वह एक घर है। और दैट इज ए फोग, मतलब वह एक मेंढक है। ऐसे ही हमें दिया गया है दैट इज एन एरो, मतलब एरोप्लेन्स, वह एक हवाई जहाज है। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। अब हमें टिक द करेक्ट्स का आंसर दिखाना है कि कौन सी चीज़ हमारे पास में है, कौन सी चीज़ हमसे दूर है, जो हमारे पास नियर है। यहाँ पे देखो मैंने आपको पहले करवाया था कि भी दिस का यूज कहाँ पे होता है और दैट का यूज कहाँ पे होता है। तो अभी इसमें हमें वही चीज़ बताई गई है कि दिस का यूज कहाँ हो रहा है। जैसे नियर, नियर मीन्स मतलब कि पास में आपके पास जो भी चीज़ है उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, दिस का। किसका यूज करेंगे, दिस का। उसके बाद है दिस इज यूज ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि जो दिस है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर होता है एक वचन और जो प्लूरल होता है वो बहुवचन होता है। जैसे मामा है, मामा का, जैसे कि हमारा बच्चा है, बच्चे का क्या होता है, प्लूरल, बच्चे, मतलब बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पे ये क्या है, मतलब कि दिस क्या है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर पे टिक कर देंगे। उसके बाद हमारा आता है कि फिर द ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब बाई, मतलब इस वाले का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में डालोगे। उसके बाद हमें दिया गया है, देखो दिस इज ए रोज, मतलब यह एक फूल है। ठीक है, मतलब कि गुलाब का फूल हमें दिया गया है। उसके बाद हमें दैट हैट के साथ में हम क्या लगाएंगे, अगर हम दैट लगाएंगे या दिस लगाएंगे, ये सब भी आप, मतलब कि ये सारी जो बॉक्स है उन सब में किस चीज़ का यूज होगा, दिस का यूज होगा, जिसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे पास भेजोगे। नेट आपका आता है, आज इससे आगे हम आते हैं कि राइट दैट इज ए फ्लोइंग ब्लैंक, जो हमारे खाली स्थान दिए गए हैं उनके अंदर हमें किसका यूज करना है, दैट का यूज करना है। जैसे दैट इज ए वॉल, वह एक दीवार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज ए रूलर, वह एक स्केल है। ऐसे ही दैट इज ए बॉल, वह एक बॉल है। तो इस तरीके से आप इन सबको नीचे हमें दिया गया है कि जैसे कि लुक एट द पिक्चर्स, कंप्लीट द सेंटेंस विच दिस और दैट, मतलब पिक्चर को देख के आपने पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि कहाँ पे दिस का यूज होगा और कहाँ पे दैट का यूज होगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपके आंसर दोबारा से नई वीडियो के अंदर मैं उसको डाल दूँगी। इसलिए अगर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सारी वीडियो मैं आपके पास डालती रहूं और हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।